नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय कर्क राशि वाले, आ गया हूं आपके समक्ष 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली होरोस्कोप लेकर के मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा कर्क राशि वाले पूरे महीने का हाल। हालांकि एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि थोड़ी सावधानी इस महीने आपको रखना चाहिए। क्या सावधानी रखना चाहिए यह मैं अवश्य बताऊंगा। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए कर्क राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा फरवरी महीने में आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, आपके नौकरी व्यवसाय कारक मंगल जो है ये द्वादश भाव पे विराजमान है और 24 फरवरी को यह उदय हो जाएंगे। यहां पे एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कर्म क्षेत्र का मालिक आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा महीना आपको जो है नौकरी और व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक द्वादश भाव पे है तो पूरे महीने आपको नौकरी और व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के सोचना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए 12 फरवरी तक थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। 12 फरवरी के बाद बढ़ता हुआ दिखेगा। और जिनको अपने नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, बहुत बेहतर संजोग अगर मिलता है तो आप 12 फरवरी के बाद बदलाव करिए, अन्यथा स्थिरता रहना इस महीने आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। 24 फरवरी को मंगल उदय होगा। इसके बाद फिर जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम थोड़ा सा बेहतर बढ़ता हुआ दिखेगा और इसके अलावा विदेशों से जो आपका काम चल रहा है उसमें भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ बदलाव दिखेगा। हाँ, एक बढ़िया आपके लिए लाभकारी स्थिति 4 फरवरी के बाद रहेगा उन लोगों के लिए जिनके नौकरी व्यवसाय में थोड़ी कानूनी अड़चन है या पहले से जिस जॉब में है उसमें कुछ प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन पूरे महीने सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा? 4 फरवरी से बृहस्पति जो है वो उदय हो रहे हैं, ये आय भाव में उदय हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 4 फरवरी के बाद आपके जीवन में विदेश यात्रा का संजोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक बात मैं इसमें अवश्य फिर से बोलना चाहूँगा, आपके द्वादश का मालिक बुध 11 फरवरी से अष्टम भाव में होगा। तो जो लोग भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा, नहीं तो फिर लटक जाइएगा, बिना मतलब का किसी न किसी चक्करों में फंस जाइएगा। इस चीज़ पे ध्यान देना है। और साथ में विदेश में जो रह रहे हैं या जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, ये इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप किनके साथ कर रहे हैं। गलत लोगों का संपर्क भी बर्बाद कर सकता है आपको, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में तो सीधा नियम है, जो दिखेगा वो बोलना मेरा कर्तव्य है, अच्छा लगे या बुरा लगे। इनकम का हाल कैसा रहेगा? कहते हैं कि कभी कभी स्थिरता ही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन होता है। 4 फरवरी को बृहस्पति आय भाव में जो है ये मार्गी हो जाएंगे और धन का मालिक सूर्य 12 फरवरी से धन भाव को देखेगा अष्टम भाव से। तो जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उनके लिए तो 12 फरवरी से गजब का धन की प्राप्ति है। इसके अलावा जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में फंसा हुआ धन निकल जाएगा, परिवार के पास फंसा हुआ धन निकल जाएगा, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ धन निकल जाएगा, प्रमोशन से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेशों से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष और जीवन साथी के तरफ से भी विशेष तौर पे धन की प्राप्ति होते हुए दिखेगा। कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पार्टनर से कुछ धन की प्राप्ति या फिर कोई आप फाइनेंसर वगैरह खोज रहे हो तो उससे थोड़ी धन की प्राप्ति का योग दिखेगा। लेकिन पैसे से रिलेटेड समस्याएं आपको नहीं परेशान कर रहा है, बस अपने कर्म क्षेत्र में स्थिरता बना करके रखिएगा। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय कर्क राशि वाले, आपके विवाह स्थान पे 12 फरवरी तक सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य के ऊपर तो केतु की भी दृष्टि पड़ी हुई है।
क्लियर है और स्पष्ट है। 12 फरवरी तक वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। 12 फरवरी तक वाद विवाद की स्थिति रहेगी। 12 फरवरी तक जो है आपके जीवन में जो है एक दूसरे की कमियों को निकालने का पूर्णतः कोशिश किया जाएगा। और 12 फरवरी तक जीवन साथी से अगर सेपरेशन हुआ पड़ा है, मतभेदता हुआ पड़ा है, तो वो एक साथ रहने का संयोग नहीं बनेगा। 12 फरवरी के बाद इस मामले में आप विजयी हो जाएंगे, तालमेल ठीक हो जाएंगे। लव टू मैरिज का चांस बहुत बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है ये 4 फरवरी से जैसे ही मार्गी होंगे तो पंचम भाव पे इनकी दृष्टि चली जाएगी। तो यानी आपके जीवन में 12 फरवरी के बाद ससुराल पक्ष से हो, लव लाइफ को लेकर के हो, अरेंज मैरिज को लेकर के हो, अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय कर्क राशि वाले, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, स्वयं शुक्र है, जो उच्च अवस्था में राहु के साथ विराजमान है और ये बहुत ही शुभ और लाभ की स्थिति है। दूसरी बात, बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग जो है ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दे देगा। यानी आपके जीवन में जो है, लिख लो आप, इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का 4 फरवरी से लाभ मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकार पक्ष से या भाई बहनों से प्रॉपर्टी विवाद है तो वह ठीक होगा और आप जबरदस्ती ही सही लेकिन प्रॉपर्टी और संपत्ति का लाभ प्राप्त कर लोगे। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में जो है मंगल द्वादश भाव पे है। तो पहली बात तो एक चीज तो आप लिख लो कि शिक्षा और संतान को लेकर के कुछ समस्याएं आएंगी। जैसे पंचमेश का द्वादश भाव में बैठने के कारण आप किसी गलत चक्करों में या गलत लव लाइफ के चक्करों में या किसी गलत मित्रों के चक्कर में रहोगे तो पूरे महीने आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे। आप किसी चक्कर में कह सकता हूं कि काम कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के काम के कारण थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस जो तुम्हारे जीवन में रहेगा इस महीने शिक्षा को लेकर के डिस्टर्ब करेगा, संतान पक्ष को लेकर डिस्टर्ब करेगा। लेकिन 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी होंगे तो जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है उनके लिए ठीक है। पढ़ाई को लेकर के फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको यह दूर कर देगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज अवश्य मिलेगा, लेकिन संतान से तालमेल को लेकर के, उसके विवाह को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसमें 4 फरवरी के बाद कुछ सिलेक्शन होने के चांसेस अवश्य मिलेंगे। हालांकि देखिए कर्म क्षेत्र का मालिक द्वादश भाव पे है तो ये कन्फर्म है कि सिलेक्शन हो भी जाएगा तो ज्वाइनिंग के चांस तुरंत नहीं बनते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने का योग अवश्य बन जाएगा। जहां तक द्वितीय संतान की बात है तो द्वितीय संतान की तरक्की जो है वह भी इस महीने बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा, ये याद रखिएगा। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? देखिए स्वास्थ्य को लेकर के 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति, तो जो लोग भी गले के रोग से, पेट के रोग से, पैर से रिलेटेड बहुत परेशान है इसमें सुधार होगा। लेकिन नेत्र संबंधित समस्याएं, सर दर्द और चेस्ट का पेन इस महीने बहुत ज्यादा राहत नहीं देगा आपको, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। सफलता में सावधानी जरूरी होती है। ससुराल पक्ष से तालमेल कैसा रहेगा? कम से कम ईश्वर की कृपा से द्वादश का मालिक बुध अष्टम भाव में आ रहे हैं 11 फरवरी से, विपरीत राजयोग बनेगा जिसके कारण इस महीने ससुराल पक्ष से 11 फरवरी के बाद तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। केस मुकदमा का कुछ हद तक लाभ मिलेगा। हालांकि पूरे महीने केस मुकदमा को लेकर सावधान रहना है, किसी प्रकार का स्कैम ना हो जाए, गलत चक्करों में ना पड़ जाए, कोई आपको गलत चक्करों में पड़ा ना दे। इन चीजों से इस महीने सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए उपाय के तौर पे सबसे पहला हनुमान चालीसा तो करना ही है आपको, क्योंकि मंगल तो द्वादश भाव पे चला गया है। और दूसरी बात कि आपको जो है पूरे महीने कुत्तों को रोटी देना है और सफेद चंदन का तिलक लगाना है। और अगर आप चाहें तो भगवान शिव के मंदिर में जो शिवलिंग के ऊपर सांप होता है आप उसको जो है मतलब सांप के ऊपर जो है कोई भी प्रसाद भोग के स्वरूप में चढ़ा सकते हैं या उनके ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। तो आप देखिएगा परिस्थिति जो है आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिखेगा कर्क राशि वाले। तो उम्मीद करता हूं कर्क राशि वाले ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलूंगा अच्छी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।